वक्त की बड़ी खबर गुजरात से, जहां भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज गांधीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये दूसरा कार्यकाल होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पटेल के साथ साथ 17 मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरों के साथ साथ युवाओं का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो भूपेंद्र पटेल शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने बिल्डर का काम शुरू किया, जिसके बाद पार्षद बनकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 1995 की, जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। नगर पालिका के पहली बार सदस्य के तौर पर उन्हें चुना गया। आगे बढ़ते हुए साल 1999 की बात करें तो नगर पालिका के अध्यक्ष भी वो चुने गए। 2008 की बात करें, अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष बने थे भूपेंद्र पटेल। 2015 की बात करें तो अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया। 2017 की बात करें तो घाटलोडिया सीट, जो बहुत महत्वपूर्ण सीट गुजरात की बताई जाती है, वहां से चुनाव लड़ा और जनता के बीच अपनी पैठ बनाकर चुनाव जीता। और साल 2021 में आखिरकार उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई और आज एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और बड़ी खबर गुजरात से ही आपको बता दें, गुजरात में आज दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल के साथ साथ मंत्रिमंडल के 17 सदस्य शपथ ले सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया के जनक दवे के पास आज शपथ लेने वाले कुछ मंत्रियों के बारे में जानकारी है। खबर है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों को गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए फोन किया जा चुका है। आज जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे उनमें कनु देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन किया है। तो वहीं बलवंत राजपूत, कुंवर जी बावलिया, जगदीश पंचाल, भानुबेन बाबरिया और बच्चू खाबड़ को भी फोन किया गया है। तो गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल की तस्वीर करीबन साफ हो चुकी है। भूपेंद्र पटेल के साथ साथ 17 संभावित मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। कौन कौन से वो चेहरे हैं, ये आपको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा नाम कनुभाई देसाई का, जो पारडी से जीते और पिछली सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश पटेल की बात करें, जो विसनगर से चुनाव जीते और पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। राघव जी पटेल, जो जामनगर ग्रामीण से जीते, पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे। बलवंत राजपूत सिद्धपुर से चुनाव जीते। बलवंत राजपूत की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जीआईडीसी में वो चेयरमैन हैं। कुंवर जी बावलिया, जो जसदड़ सीट से चुनाव जीते और कोली समुदाय का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, विजय रूपाणी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बहुत भरोसा जो है केंद्र सरकार उनके ऊपर करती है। मुलुभाई बेरा की बात करें, जो खंबालिया से चुनाव जीते हैं और गुजरात सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जगदीश पंचाल की बात करें तो निकोल विधानसभा से वो चुनाव जीते, पिछली सरकार में मंत्री रहे थे, लेकिन इस बार मंत्री पद दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, आज दोपहर 2 बजे पता चलेगा। आगे बढ़ते हुए भानुबेन बाबरिया की बात करें, राजकोट ग्रामीण से वो चुनाव जीती और तीसरी बार विधायक बनी है भानुबेन। इतना ही नहीं, बच्चूभाई खाबड़ की बात करें तो देवगढ़ बारिया से वो चुनाव जीते और आनंदी बेन पटेल सरकार में वन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कुबेर डिंडोर, जो संतरामपुर से चुनाव जीते और पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इस बार कोई मंत्री पद मिलेगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। भीखूबाई परमार मोडासा से विधायक रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही जीत गए। इतना ही नहीं, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा जो है वो माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भाई की बात करें, पुरुषोत्तम भाई सोलंकी, जो भावनगर ग्रामीण से चुनाव जीते और बड़ा कोली चेहरा माने जाते हैं, तत्कालीन मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं और कोली समुदाय गुजरात के चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंवर जी हलपति की बात करें, जो मांडवी से फिलहाल विधायक हैं। आगे बढ़ते हुए इस फहरिस्त में एक और बड़ा नाम, जिसका नाम है देवा मालम, जो केशोद से विधायक है, पिछली सरकार में पशुपालन राज्य मंत्री रहे हैं। इस बार पशुपालन या कोई और मंत्री पद मिल पाएगा, देखने वाली बात होगी। प्रफुल्ल भाई पानसेरिया, जो कामरेज से दूसरी बार विधायक बने हैं, जनता उन पर बहुत भरोसा जताती है। मुकेश पटेल, जो ओलपाड से विधायक रहे हैं, पिछली सरकार में उन्हें कृषि राज्य मंत्री का पद दिया गया था
और अब आखिर में हर्ष संघवी, जो मजूरा से तीसरी बार विधायक चुने गए सबसे बड़ा नाम। पिछली सरकार में वो गृह और राजस्व राज्य मंत्री थे, लेकिन इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद ना दिया जाए। और एक और बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से बताते हैं। देर रात पीएम मोदी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अहमदाबाद पहुंचे। पीएम को देखने रोड के दोनों साइड लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। पीएम की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखाई दिए। पीएम ने भी लोगों का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार किया। और गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो किया, जिसकी 3 तस्वीरें आपके सामने। अहमदाबाद में रोड शो के दौरान लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। सड़क के दोनों तरफ पीएम के स्वागत में लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जिसका पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। पीएम मोदी आज भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देर रात अहमदाबाद पहुंचे, जिसकी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद भूपेंद्र पटेल आज दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये मेगा शो होने वाला है। इस समारोह में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे ये आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम जो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो पहुंच चुके हैं देर रात अहमदाबाद। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस फहरिस्त में शामिल है। जो ये वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है जिन्होंने गुजरात चुनाव में ग्राउंड जीरो पर काम किया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने एक भव्य रोड शो गुजरात के अंदर किया था चुनावों से पहले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे गुजरात में, वो भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, साथ ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी पहुंच रहे हैं अहमदाबाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। साथ ही गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कुल मिलाकर 8 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो वहीं नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो भी आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग जो है वो भी इस फहरिस्त में शामिल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी आज पहुंच रहे। तो ये तमाम वो बड़े नेता जो आज भूपेंद्र पटेल और मंत्रिमंडल की शपथ के लिए जो है पहुंच रहे हैं अहमदाबाद। 2 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। उधर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता से किए गए वादे पूरे होंगे। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ वादे कैबिनेट की पहली बैठक में होंगे और कुछ वादे बाद में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर लगे परिवारवाद के आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। पर इस वक्त एक्सक्लूसिव हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सुक्खू जी, 2 दिन में दुनिया बहुत बदल गई है, आपके लिए क्या कहना चाहेंगे? दुनिया तो वैसी ही है, जीवन की कुछ चीजें बदल गई है। अब इस बात पे है कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, तो कब तक फाइनल हो जाएगा हिमाचल की कैबिनेट? ये राजीव शुक्ला जी ही बता सकते हैं कि कब तक कैबिनेट फाइनल हो जाएगी। कुछ नए चेहरे, कुछ यंग चेहरे भी देखने को मिलेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत पढ़े लिखे युवा साथी कांग्रेस पार्टी में जीत कर आए हैं। नए चेहरे भी मिलेंगे, बुजुर्गों का अनुभव भी मिलेगा, सभी लोगों को हम बनाएंगे। मिलती है तो बड़ी चुनौतियां भी सामने आती हैं। 40 सीटें जनता ने आपको दी हैं, लेकिन ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा और आपके जो स्टार प्रचारक थे उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस पे फैसला लिया जाएगा। क्या पहली कैबिनेट में हम मान के चलें कि इस पे कुछ काम होगा? मैं ये कह सकता हूँ, जो भी हमने 10 गारंटी योजनाएं दी है उसको सभी को लागू किया जाएगा। कुछ पहली कैबिनेट में होगी, कुछ आने वाले समय में होगी। ये सब बातें जब होगी तो हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। कानपुर में संदिग्ध बांग्लादेशी रिजवान और उसके परिजनों की गिरफ्तारी हुई। रिजवान पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रहने का आरोप है। जानकारी मिलने पर कमिश्नरेट पुलिस ने रिजवान और उसके परिजनों की गिरफ्तारी कर ली। रिजवान की शादी मूलगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली हीना से हुई थी।
शादी के बाद सभी बांग्लादेश में रहने लगे। सभी ने वहाँ की नागरिकता ले ली। 2016 में रिजवान परिवार के साथ इंडिया आ गया और भारतीय दूतावास को बगैर सूचना दिए कानपुर में किराए के मकान में रहने लगा। विधायक इरफान सोलंकी जी के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ पेपर भी मिला है, जिसमें उन्होंने इनको भारत का मूल नागरिक सर्टिफाई किया है, कानपुर का मूल नागरिक, और साथ में एक पार्षद का सर्टिफाइड पेपर भी मिला है। रिजवान ने एक नहीं 3 भारतीय फर्जी आधार कार्ड अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बनवा लिए। राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर बच्चों के स्कूल में दाखिले भी करा दिए। रिजवान ने विधायक इरफान सोलंकी और क्षेत्रीय पार्षद मन्नू रहमान की मदद से कानपुर का होने का प्रमाण पत्र भी ले लिया। रिजवान के पास 14 लाख भारतीय करेंसी, $1000 और बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी करेंसी बरामद की गई। बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह में जमकर बवाल हुआ जब जयमाला के दौरान फोटो खींचने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। सीतामढ़ी में एक शादी समारोह की चर्चा चारों तरफ हो रही है, जहां जयमाला के दौरान दो पक्षों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। जिस वक्त दूल्हा और दुल्हन मंच पर एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे, उसी वक्त फोटो खींचने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद गुस्से में दुल्हा बारात लेकर वापस चला गया और फिर दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराई। इसके बाद मंदिर में सादगी से शादी की रस्मों को पूरा किया गया। और बड़ी खबर जम्मू से आपको बता दें, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। शाहरुख खान अपने दोस्तों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लोगों से बचने के लिए शाहरुख खान ने काला चश्मा और मास्क लगाया हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर कोई उन्हें पहचान ना पाए, इसीलिए काला चश्मा और मास्क लगाए हुए नजर आए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान। तो फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, जिन्हें किंग खान के नाम से जाना जाता है, वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि कई ऐसे फैंस जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने किंग खान को जरूर पहचान लिया और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से देखिए मास्क में और टोपी लगाए हुए, काला चश्मा लगाए हुए नजर आए किंग खान। बिहार के किशनगंज में अचानक लगी आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया गया कि अचानक लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। एक दुकान में लगी आग ने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दूर से आग की कई फीट ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। आसमान में धुएं का गुबार छाया था। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग मोबाइल में आग का वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। आग से कई दुकानें जलकर राख हो गई। कुछ लोग आग को रेत डालकर बुझाते नजर आए। काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आग से 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों की बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड के तमाम बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में होनी है, जिसकी अध्यक्षता पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के उत्तराखंड के तमाम सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। नोएडा के सेक्टर 93 में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया गया कि नोएडा के फेज 2 के पास गेझा गांव में शनिवार शाम प्लास्टिक की दुकान के पीछे रखे कबाड़ में आग लग गई। धुआं और ऊंची ऊंची लपटें देखने के बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में छात्रों से भरी एक बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 2 छात्रों की मौत हो चुकी है। हादसे में कई छात्र घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि छात्रों का ग्रुप दरअसल पिकनिक मनाकर लौट रहा था।
और तभी बस पलट गई। हादसे में 2 छात्रों की तो जान चली गई। ये बस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, दुखद घटना, दर्दनाक ये हादसा हुआ जो एक बस पलट गई जिसमें कई छात्र सवार थे। 2 छात्रों की तो मौके पर की मौत हो गई। 46 छात्र इसमें घायल हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा, और कई छात्र तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी बारीकी से की जा रही है। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने टेबल टेनिस भी खेला और खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित करवाया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, हालांकि पहली बार नहीं है जब वो कोई गेम खेलते हुए नजर आए। स्पोर्ट्स को लेकर जिस तरीके की जागरूकता वो लगातार जनता के बीच जगाते रहते हैं, उसके लिए वो खुद भी खेलते हुए कई बार नजर आ चुके हैं। आप किसी भी खेल की बात करेंगे, यहाँ तक कि कई बार वो पुशअप्स करते हुए भी नजर आ चुके हैं। और ये एक अनोखी तस्वीर जहाँ पर टेबल टेनिस खेलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आए। साथ ही छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें वाराणसी काशी की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टेबल टेनिस खेलते हुए वो वहां पर नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे थे और अनुराग ठाकुर ने टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। और उद्घाटन के ठीक बाद किस तरीके से देखिए वो खेलते हुए नजर आए। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने टेबल टेनिस खेला और खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की टीमों के क्रिकेट मैच हुए और बहुत अच्छा मैच कल हुआ। आज भी मुझे लगता है टेबल टेनिस का बहुत अच्छा मैच होगा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में खाली मैदान में खड़ी झाड़ियों में आग लग गई। आग लगने से पास के रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। पूरा इलाका लपटों से घिरा हुआ नजर आया। वहां से आए वीडियो में देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया और धुएं की वजह से घना अंधेरा छा गया। यही नहीं, भीषण आग ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग की टीम को दी। काफी देर बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और एक और बड़ी खबर आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हुई बता दें, जहां चमन स्पिन बोल्डक में सीमा पर तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसमें 6 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस झड़प के बाद से पाकिस्तान ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, स्पिन बोल्डक इलाके में ये हिंसक झड़प देखने को मिली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच। हालांकि पहली बार नहीं, कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद से ही पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की मौजूदगी जो है वहां पर बढ़ा दी है। लेकिन बावजूद इसके इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी, 20 लोग घायल हुए। काले धुएं का गुबार साफ तौर पर आसमान में देखा गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंसक झड़प किस तरीके की हिंसक थी। बिहार के छपरा में लड़की से शादी नहीं होने पर एक लड़का कुएं में कूद पड़ा। ग्रामीणों ने कुएं से निकालकर उसकी शादी करवाई। लड़का लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लड़की को पाने के लिए लड़का उसके गांव पहुंच गया, जहां गांव वालों ने उसकी पिटाई कर दी। फिर क्या था, लड़के ने कुएं में छलांग लगा दी। लड़की को बचाने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा किया गया और काफी मशक्कत के बाद उसे कुएं से बाहर निकाला गया और उसकी शादी लड़की से करवाई गई। हालांकि इस शादी में लड़के के परिजन शामिल नहीं हुए। मामला गड़खा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गाँव का है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लिहाजा लड़का खुद ही मिलने के लिए लड़की के पास पहुंच गया और ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने लड़की के परिजनों और लड़की की रजामंदी से दोनों की शादी कराई।
यूपी के मेरठ में एक ई रिक्शा ट्रैक्टर से टकरा गया और जिसके बाद ट्रैक्टर सवार लड़कों और ई रिक्शा चालक में काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। काफी देर तक दोनों तरफ से थप्पड़ और लात घूंसे चलते रहे। कुछ लोग बीच बचाव करते भी नजर आए, लेकिन दोनों तरफ से कोई मानने को तैयार नहीं था। मारपीट इतनी बढ़ गई कि नौबत डंडों और फावड़े तक पहुंच गई। ट्रैक्टर पर सवार 2 लड़कों ने फावड़े और डंडे से ई रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर थाना ब्रह्मपुरी है, लेकिन इलाके की पुलिस इस घटना से बेखबर रही। हालांकि पता लगने पर मामले की जांच में जुटी है। और अब बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से बता दें, जहां ज्वालापुर पुलिस ने चोरी हुए 8 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 6 महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। तो पुलिस ने 8 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। कुछ दिनों पहले इस बच्चे को किडनैप किया गया था और साथ ही बच्चा चोर को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई लोग बताए जा रहे हैं महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस बच्चा चोरी में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक सनकी आदमी ने 5 साल के मासूम की हत्या कर दी। आरोप है कि आदमी ने मासूम को सड़क पर पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना इलाके में रहने वाले 5 साल के मासूम की मौत से इलाके में सन्नाटा पसर गया। उसकी हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले एक आदमी पर लगा। अरविंद कुमार चौहान पर आरोप लगा कि वो अपने परिवार के लोगों से विवाद कर रहा था। इसी बीच 5 साल का मासूम प्रियांशु वहां से गुजरा। आरोपों के मुताबिक अरविंद ने परिवार का गुस्सा मासूम प्रियांशु पर उतार दिया। उसने मासूम को उठाकर सड़क पर पटक दिया, जिससे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चे के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। अरविंद कुमार चौहान ने सड़क पर उठाकर पटक दिया, जिससे बच्चा घायल हो गया। घायल अवस्था में परिवारजन द्वारा उचित इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया। इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। मासूम की मौत की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई। सुल्तानपुर में 2 महीने से फरार आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने इस संबंध में पोस्टर भी लगाए। सुल्तानपुर पुलिस ने रेप केस में फरार चल रहे इंस्पेक्टर निशु तोमर पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर निशु तोमर बागपत जिले के रहने वाले हैं, लिहाजा पुलिस ने सुल्तानपुर के अलावा बागपत में भी पोस्टर चिपकाए। इसमें वांछित अभियुक्त था, जिससे वर्तमान में फरार चल रहा है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसी के संबंध में पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर निशु तोमर पर एक महिला सिपाही ने रेप का आरोप लगाया। इस संबंध में सुल्तानपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बताया गया कि निशु तोमर सितंबर में सुल्तानपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन देर होने की वजह से वो सरेंडर नहीं कर सके। खबरों के मुताबिक उन्हें कोर्ट से निकलने के बाद कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उन्हें महिला थाने ले गए और तब से निशु तोमर लापता है। उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की। फिलहाल सुल्तानपुर पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम घोषित किया। मुंबई के पास चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक लड़की ने अपने नाबालिग प्रेमी की डिमांड पूरी करने के लिए पड़ोसी के घर में चोरी की। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने चोरी के आरोप में एक लड़की और उसके नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से करीब 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, लगभग 4.5 लाख रुपए फर्नीचर बरामद किए गए। मुंबई के पास माला सुपारा की एक हाउसिंग सोसाइटी में 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात हुई। बीती 23 नवंबर को चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़ित महिला की जानने वाली महिलाओं पर नजर रखी गई। इस दौरान पुलिस को 21 साल की एक लड़की पर शक हुआ। जांच में पता चला कि उसने कुछ समय पहले ही महंगे फर्नीचर और बाइक खरीदी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ की। बताया गया कि आरोपी लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने मिलकर एक आईफोन खरीदा था, एक KTM मोटरसाइकिल खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, ऐसे जो कॉस्टली चीजें वो खरीदी थी। और उसके बावजूद उनके पास 4,30,000 नगद अमाउंट रकम मिल गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि लड़की से पूछताछ की जा रही है। चित्रकूट में एक सड़क का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई। वीडियो में दिखाई दिया कि एक आदमी पैरों से सड़क पर पड़ी हुई गिट्टी हटा रहा था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया।
सड़क बनाने में तारकोल का इस्तेमाल बेहद कम किया गया। लोगों ने दावा किया कि ये सड़क कुछ समय भी नहीं चल पाएगी। चित्रकूट के कबराहापुरवा गांव में PWD की ओर से सड़क निर्माण किया गया। लोगों ने गढ़चापा गांव से छेरी हाई गांव तक निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पंजाब के मुक्तसर में चोरी के आरोपी को लोगों ने अजीबोगरीब सजा दी। उसे ट्रक के आगे बांधकर बाजार में जुलूस निकाला गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिखाई दिया कि ट्रक के आगे एक लड़की को रस्सी से बांधा गया। लोगों ने इसी हालत में उसे बाजार भर में घुमाया। ट्रक ड्राइवर ने आरोप लगाया कि लड़के ने ट्रक से कुछ सामान चोरी किया। ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक लड़का ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दिया और उसका साथी ट्रक के पीछे पीछे मोटरसाइकिल पर चलता हुआ दिखाई दिया। रास्ते में ट्रक पर चढ़ा लड़का एक बोरी में कुछ सामान को सड़क पर गिराता हुआ दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद मोटरसाइकिल पर चल रहा आदमी रुक गया और मोटरसाइकिल घुमा दी। तभी ट्रक पर चढ़ा लड़का उतर कर आ गया। वीडियो में दिखाई दिया कि उसने सड़क पर पड़ी हुई बोरी उठाई और उसे लेकर बाइक पर बैठने की कोशिश करने लगा। ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और पुलिस इन दोनों वीडियो की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने आतंक मचाया। तेज रफ्तार गाड़ी ने लोहे के गेट को तोड़ दिया और फरार हो गए। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तस्वीरों के साथ देखिए किस तरीके से बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन बदमाशों ने लोहे का गेट तोड़ दिया और उसके बाद बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अभी CCTV फुटेज के आधार पर ही इन बदमाशों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक आदमी को अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने महंगा पड़ गया। महिला के ससुराल वालों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि उसे जेल भी भिजवा दिया। घर में रखे एक संदूक में एक आदमी छिपकर बैठा मिला, जिसके बाद तो परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आदमी की जमकर पिटाई की। अलीगढ़ के टप्पल में एक आदमी को एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गया। वो अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया, लेकिन महिला के ससुराल वालों को शक हो गया। उन्होंने महिला से पूछताछ की तो वो टाल मटोल करने लगी, जिसके बाद ससुराल वालों ने पुलिस को बुलवा लिया और जांच की। पुलिस की मौजूदगी में जब कमरे में रखी संदूक को खोला गया तो उसमें एक आदमी छिपा मिला। उसके मिलते ही परिवार वालों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन पुलिस परिवार के लोगों से बचाते हुए उसे थाने ले आई, जहां परिवार की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। पंजाब के संगरूर में महिला से लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। पुलिस ने 9,000 रुपए और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। संगरूर के सुनाम में महिला से लूट की तस्वीरें सामने आई, जिसमें दिखाई दिया कि दो महिलाएं एक गली से गुजर रही थी। इसी दौरान दो लड़के एक मोटरसाइकिल पर उनके बगल से गुजरे। इनमें से एक लड़के ने महिला का पर्स पकड़कर खींचा। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, दूसरे लड़के ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी। इससे महिला सड़क पर कुछ दूरी पर जा गिरी। इसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आई। 8 दिसंबर को इस घटना की जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी करमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथी जशनदीप सिंह की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लूटे हुए पैसों से नशे का सामान खरीदा। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने थाने पर फेंके गए बम को डिफ्यूज कर दिया। तरन तारण में थाने पर RPG से हमला किया गया था। घटना के बाद कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। तरन तारण में थाने पर हमले में इस्तेमाल RPG को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। बम निरोधक दस्ते की टीम ने खेत में सुरक्षित ब्लास्ट कर बम को नष्ट किया। RPG अटैक की जांच में जुटी पुलिस ने केंद्रीय जेल में बंद कई कैदियों से पूछताछ की। बताया गया कि पुलिस को बाजार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों की जांच में कुछ सुराग हाथ लगे। हमले की जांच में केंद्रीय एजेंसियां भी लगी हुई हैं। NIA की टीम भी जांच के लिए थाने पहुंची। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग चलती गाड़ी पर स्टंट करते हुए नजर आए। वीडियो में चलती जीप के बोनट पर दो लोग दिखाई दिए। इनमें से एक आदमी बदमाश जुबैर मौलाना और दूसरा आदमी उसका साथी मोहसिन बताया गया। इन दोनों के अलावा 2 और लोग भी चलती गाड़ी से लटक कर स्टंट करते हुए दिखाई दिए। इनमें से एक आदमी को फिल्मी अंदाज में 2 गाड़ियों पर पैर रखे हुए दिखाई दिया। उसने चलती हुई 2 गाड़ियों पर पैर रखा हुआ था। वीडियो में चारों ही लोगों की हरकतें बेहद खतरनाक दिखी। बदमाशों के स्टंट का वीडियो कुछ दिन पुराना बताया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जम्मू के कठुआ में एक चोर 12 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।
चोरी की वारदात दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में दिखाई दिया कि चोर शटर उठाकर दुकान में आया। उसने बड़े आराम से दुकान में कीमती सामान की तलाश की। वो दुकान में रखे पैसों के पास गया, जिसके बाद उसने दुकान में रखे दूसरे कीमती सामान की भी तलाश की। मोटरसाइकिल की एक एजेंसी में भी चोरी की गई। बताया गया कि आरोपी एक मोटरसाइकिल के साथ ही आईपैड लेकर फरार हो गया। खबरों के मुताबिक एक फुटेज में आरोपी पैसे गिनता हुआ भी दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश दादी और पोती से सोने के गहने लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मेरठ के लालकुर्ती इलाके में एक लड़की दो बदमाशों से अकेले भिड़ गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। उसमें एक लड़की के साथ महिला जाती हुई दिखाई दी। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल पर बदमाश आया और उससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बदमाश ने महिला से गहने छीन लिए। महिला के साथ मौजूद लड़की ने बहादुरी दिखाई और बदमाशों की मोटरसाइकिल सड़क पर गिरा दी। यही नहीं, उस लड़की ने उनसे गहने भी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन बदमाश किसी तरह खुद को बचाकर वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। इसी बीच जैसे ही दोनों बदमाशों की सूचना मिली, वहां पुलिस की टीम पहुंच गई। बदमाशों ने अपने बचाव में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान वो पुलिस की गोली का शिकार हो गए। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिलिस्तीन के गाजा शहर में मोरक्को फुटबॉल टीम की जीत पर जश्न मनाया गया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच में मोरक्को की टीम ने पुर्तगाल जैसी शानदार टीम को हरा दिया। गाजा में मोरक्को फुटबॉल टीम की जीत के बाद कई लोग नाचते गाते दिखे। वहीं फिलिस्तीन के नागरिकों ने जमकर आतिशबाजी की। बता दें कि फिलिस्तीन के लोग वर्ल्ड कप में मोरक्को का सपोर्ट कर रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के इतिहास में ये पहला मौका है जब मोरक्को ने पुर्तगाल के खिलाफ शानदार जीत हासिल की और बड़ा उलटफेर कर दिया। यही नहीं, पुर्तगाल को 1-0 से हराते हुए मोरक्को ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। विश्व कप के इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई अफ्रीका देश सेमीफाइनल में पहुंचा है। ऐसे में फिलिस्तीन के लोग काफी खुश दिखाई दिए और हाथों में मोरक्को का झंडा लिए जश्न मनाया। हैदराबाद के पास तेलंगाना जिले से किडनैपिंग का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने है, जिसमें एक महिला को करीब 50 से ज्यादा लोग दिन दहाड़े जबरन घर से उठाकर ले गए। इस दौरान घर में तोड़फोड़ भी की गई। अपहरण का जो वीडियो सामने है वो हैरान करने वाला था। सरेआम गुंडागर्दी करने वालों की भीड़ में 50 से ज्यादा लोग थे। इस दौरान एक आरोपी ने घर के सामने खड़ी गाड़ी पर हमला कर दिया। हाथ में लाठी लेकर गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया। इसी बीच कुछ लोग घर के बाहर लगे गमले को उखाड़ने लगे। बाद में आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर उसे जबरन उठा ले गए। हालांकि इस दौरान जिसने भी बीच बचाव की कोशिश की, उस पर हमला किया गया। जिस महिला को जबरन उठाया गया वो पेशे से डॉक्टर बताई जा रही थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में महिला के परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद महिला को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद करा लिया गया। पुलिस ने अपहरण के इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों की एक बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा के साथ ही राज्यसभा सांसदों को भी बुलाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के तमाम बीजेपी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। एक बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के उत्तराखंड के तमाम सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। एक बैठक होनी है और बैठक की अध्यक्षता करेंगे उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की दरअसल ये बड़ी बैठक आज होनी है और बैठक के बाद पता चलेगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आया। तो चीन में 3 साल में पहली बार प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वहां दवाइयों का काल पड़ गया। दुकानों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालात इतने खराब हो गए कि दवाइयों और मेडिकल के सामान खरीदने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसके बाद कोविड प्रतिबंधों में ढील दी गई। लेकिन सरकार को यह भी चिंता है कि इस ढील से कोविड संक्रमण फिर से फैल सकता है, क्योंकि चीन में एक दिन में करीब 13,000 नए केस मिल रहे हैं। बावजूद इसके लोगों के गुस्से को देखते हुए चीन की सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में ढील दे दी है। चीन में हालात इतने खराब है कि लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल पा रही। अगर मिल भी रही हैं तो वो बहुत ही महंगे दामों पर। हर जगह दवा की दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है।
सरकार इसी कमी को पूरा करने की कोशिश में जुटी हुई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दावा किया कि जल्द ही दवाइयों की सप्लाई में आ रही दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। इस साल की शुरुआत में ही चीन में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया क्योंकि सामानों की सप्लाई करने वाले ट्रक ड्राइवरों को खासी दिक्कतें हो रही थी। जगह जगह उनको कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ता था और पॉजिटिव निकलने पर उन्हें जबरन क्वारंटीन सेंटर में बंद कर दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों के बाद वहां हड़कंप मच गया। दवाइयों से लेकर जरूरत के सामानों तक का अकाल पड़ने लगा। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने नियमों में ढील दी ताकि दवाएं और मेडिकल किट आसानी से सप्लाई हो सके। इसके साथ ही चीन में बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए हल्के लक्षण वाले लोगों को घर में रहने को कहा गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद शीतलहर से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। बताया गया कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में 6 फीट से ज्यादा की बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी के बाद राजौरी में चारों तरफ सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में शहर की एक सड़क पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। इस दौरान वहां कई लोग सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए नजर आए ताकि उस सड़क पर फिर से आवाजाही शुरू की जा सके। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में भारी बर्फबारी के बाद वादियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी। पेड़ पौधे बर्फ से लदे हुए नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पहाड़ियों पर सफेद चादर बिछा दी हो। वहीं कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुगल रोड भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया। सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन हो गई, जिसके बाद गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। हालांकि बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर गुजरात से, जहां भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज गांधीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये दूसरा कार्यकाल होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पटेल के साथ साथ 17 मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में इस बार अनुभवी चेहरों के साथ साथ युवाओं का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो भूपेंद्र पटेल शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने बिल्डर का काम शुरू किया और जिसके बाद पार्षद बनकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं कि आखिर कहां से शुरुआत भूपेंद्र पटेल ने अपने सियासी सफर की। सबसे पहले साल 1995 की बात करें, नगर पालिका के पहली बार सदस्य बने थे भूपेंद्र पटेल। साल 1999 की बात करें, नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया। साल 2008 की अगर बात कर ले तो साल 2008 में अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया। आगे बढ़ते हुए साल 2015 की बात करें, जब अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया और वहां पर बखूबी काम उन्होंने किया था। और साल 2017 में पहली बार गुजरात की महत्वपूर्ण सीटों में से घाटलोडिया से विधायक चुने गए। जनता ने बहुत भरोसा जताया और यही वजह है कि पीएम मोदी के बेहद करीबी रहे। साल 2021 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता से किए गए वादे पूरे होंगे। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ वादे कैबिनेट की पहली बैठक में और कुछ वादे बाद में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर लगे परिवारवाद के आरोपों को नकार दिया। पर इस वक्त एक्सक्लूसिव हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सुक्खू जी, 2 दिन में दुनिया बहुत बदल गई है, आपके लिए क्या कहना चाहेंगे? दुनिया तो वैसी ही है, जीवन की कुछ चीजें बदल गई हैं। अब इस बात पे है कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, तो कब तक फाइनल हो जाएगा हिमाचल की कैबिनेट? ये राजीव शुक्ला जी ही बता सकते हैं कि कब तक कैबिनेट फाइनल हो जाएगी। कुछ नए चेहरे, कुछ यंग चेहरे भी देखने को मिलेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत पढ़े लिखे युवा साथी कांग्रेस पार्टी में जीत कर आए हैं। नए चेहरे भी मिलेंगे, बुजुर्गों का अनुभव भी मिलेगा, सभी लोगों को हम बुलाएंगे। मिलती है तो बड़ी चुनौतियां भी सामने आती हैं। 40 सीटें जनता ने आपको दी हैं, लेकिन ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा और आपके जो स्टार प्रचारक थे उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस पे फैसला लिया जाएगा। क्या पहली कैबिनेट में हम मान के चलें कि इस पे कुछ काम होगा? मैं ये कह सकता हूँ
जो भी हमने 10 गारंटी योजनाएं दी है उसको सभी को लागू किया जाएगा। कुछ पहली कैबिनेट में होगी, कुछ आने वाले समय में होगी। ये सब बातें जब होगी तो हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। कानपुर में संदिग्ध बांग्लादेशी रिजवान और उसके परिजनों की गिरफ्तारी हुई। रिजवान पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में रहने का आरोप है। जानकारी मिलने पर कमिश्नरेट पुलिस ने रिजवान और उसके परिजनों की गिरफ्तारी कर ली। रिजवान की शादी मूलगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली हीना से हुई थी। शादी के बाद सभी बांग्लादेश में रहने लगे। सभी ने वहां की नागरिकता ले ली। 2016 में रिजवान परिवार के साथ इंडिया आ गया और भारतीय दूतावास को बगैर सूचना दिए कानपुर में किराए के मकान में रहने लगा। विधायक इरफान सोलंकी जी के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ पेपर भी मिला है, जिसमें उन्होंने इनको भारत का मूल नागरिक सर्टिफाई किया है, कानपुर का मूल नागरिक, और साथ में एक पार्षद का सर्टिफाइड पेपर भी मिला है। रिजवान ने एक नहीं 3 भारतीय फर्जी आधार कार्ड अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बनवा लिए। राशन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर बच्चों के स्कूल में दाखिले भी करा दिए। रिजवान ने विधायक इरफान सोलंकी और क्षेत्रीय पार्षद मन्नू रहमान की मदद से कानपुर का होने का प्रमाण पत्र भी ले लिया। रिजवान के पास 14 लाख भारतीय करेंसी, $1000 और बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी करेंसी बरामद की गई। बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह में जमकर बवाल हुआ जब जयमाला के दौरान फोटो खींचने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच मारपीट हुई। सीतामढ़ी में एक शादी समारोह की चर्चा चारों तरफ हो रही है, जहां जयमाला के दौरान 2 पक्षों के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। जिस वक्त दुल्हा और दुल्हन मंच पर एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे, उसी वक्त फोटो खींचने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद गुस्से में दुल्हा बारात लेकर वापस चला गया और फिर दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराई। इसके बाद मंदिर में सादगी से शादी की रस्मों को पूरा किया गया। और अब बड़ी खबर जम्मू से, जहां फिल्म अभिनेता और किंग खान शाहरुख खान ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। शाहरुख खान अपने दोस्तों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। लोगों से बचने के लिए शाहरुख खान ने काला चश्मा और मास्क लगाया हुआ था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू के कटरा पहुंचे शाहरुख खान, यानी कि किंग खान जिन्हें कहा जाता है बॉलीवुड के, वो पहुंचे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। लेकिन कोई पहचाने ना, जिस तरीके से पॉपुलैरिटी उनकी है, जिस तरीके से लोग उन्हें पसंद करते हैं, यही वजह लोगों से छिपने के लिए काला चश्मा और मास्क पहने हुए नजर आए। पंजाब के तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर हुए रॉकेट लॉन्चर अटैक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। CNN न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है। ये सीसीटीवी हमले के बाद का है। धमाके की आवाज भी साफ तौर पर सुनी जा सकती है। सबसे पहले आपको धमाके की आवाज वो सुनाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके का ये धमाका हुआ था। तो तरन तारण में हमले का ये सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है। ये दरअसल जिस वक्त ये धमाका हुआ था, देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अचानक से यहां पर हमला किया जाता है और जिस वक्त ये धमाका हुआ किस तरीके से शीशे टूट गए थे थाने के, और यही वजह है कि जिसके बाद अब NIA भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय पुलिस की मदद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल काफी तेजी से की जा रही है। ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बिहार के किशनगंज में अचानक लगी आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई। आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया गया कि अचानक लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। एक दुकान में लगी आग ने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दूर से आग की कई फीट ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। आसमान में धुएं का गुबार छाया था। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग मोबाइल में आग का वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। आग से कई दुकानें जलकर राख हो गई। कुछ लोग आग को रेत डालकर बुझाते नजर आए। काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आग से 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों की बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के सांसदों को भी बुलाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं।
उत्तराखंड के तमाम बीजेपी सांसदों की एक बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में आज होनी है। पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक करने वाले हैं। हालांकि इस बैठक का निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, इसके लिए इस बैठक का इंतजार करना होगा। नोएडा के सेक्टर 93 में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया गया कि नोएडा के फेज 2 के पास गेझा गांव में शनिवार शाम प्लास्टिक की दुकान के पीछे रखे कबाड़ में आग लग गई। धुआं और ऊंची ऊंची लपटें देखने के बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में छात्रों से भरी एक बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 2 छात्रों की मौत हो चुकी है। हादसे में कई छात्र घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत तो बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि दरअसल एक छात्रों का ग्रुप पिकनिक मनाकर लौट रहा था, तभी बस पलट गई। हादसे में 2 छात्रों की जान चली गई। ये बस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई है। तो बस हादसे में 2 छात्रों की मौत की जानकारी है। सड़क हादसे में 46 छात्र जो है दरअसल वो घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी छात्र एक पिकनिक से लौट रहे थे, तभी बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये हादसा हुआ और जिसमें 2 छात्रों की तो मौके पर ही मौत हो गई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में खाली मैदान में खड़ी झाड़ियों में आग लग गई। आग लगने से पास के रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की कोई जानकारी। आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। पूरा इलाका लपटों से घिरा हुआ नजर आया। वहां से आए वीडियो में देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया और धुएं की वजह से घना अंधेरा छा गया। यही नहीं, भीषण आग ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग की टीम को दी। काफी देर बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से बता दें, चमन स्पिन बोल्डक में सीमा पर तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस झड़प के बाद पाकिस्तान ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, स्पिन बोल्डक में हिंसक झड़प हुई है। देखिए, काले धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आ रहा है। 6 लोगों की मौत की जानकारी, 20 लोग इसमें घायल हुए हैं और फिलहाल वहां पर पाकिस्तानी सेना ने अपनी मौजूदगी वहां पर और भी ज्यादा बढ़ा दी है। काफी दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बरकरार है। बिहार के छपरा में लड़की से शादी नहीं होने पर एक लड़का कुएं में कूद पड़ा। ग्रामीणों ने कुएं से निकालकर उसकी शादी करवाई। लड़का लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लड़की को पाने के लिए लड़का उसके गांव पहुंच गया, जहां गांव वालों ने उसकी पिटाई कर दी। फिर क्या था, लड़के ने कुएं में छलांग लगा दी। लड़की को बचाने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा किया गया और काफी मशक्कत के बाद उसे कुएं से बाहर निकाला गया और उसकी शादी लड़की से करवाई गई। हालांकि इस शादी में लड़के के परिजन शामिल नहीं हुए। मामला गड़खा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गाँव का है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लिहाजा लड़का खुद ही मिलने के लिए लड़की के पास पहुंच गया और ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने लड़की के परिजनों और लड़की की रजामंदी से दोनों की शादी कराई। यूपी के मेरठ में एक ई रिक्शा ट्रैक्टर से टकरा गया, जिसके बाद ट्रैक्टर सवार लड़का और ई रिक्शा चालक में काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। काफी देर तक दोनों तरफ से थप्पड़ और लात घूंसे चलते रहे। कुछ लोग बीच बचाव करते भी नजर आए, लेकिन दोनों तरफ से कोई मानने को तैयार नहीं था। मारपीट इतनी बढ़ गई कि नौबत डंडों और फावड़े तक पहुंच गई। ट्रैक्टर पर सवार 2 लड़कों ने फावड़े और डंडे से ई रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर थाना ब्रह्मपुरी है, लेकिन इलाके की पुलिस इस घटना से बेखबर रही। हालांकि पता लगने पर मामले की जांच में जुटी है। और
और बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से। ज्वालापुर पुलिस ने चोरी हुए 8 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 6 महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। 8 महीने का ये बच्चा जिसका अपहरण किया गया था, जिसे सकुशल अब बरामद किया गया। साथ ही बच्चा चोर गैंग को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक सनकी आदमी ने 5 साल के मासूम की हत्या कर दी। आरोप है कि आदमी ने मासूम को सड़क पर पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना इलाके में रहने वाले 5 साल के मासूम की मौत से इलाके में सन्नाटा पसर गया। उसकी हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले एक आदमी पर लगा। अरविंद कुमार चौहान पर आरोप लगा कि वो अपने परिवार के लोगों से विवाद कर रहा था। इसी बीच 5 साल का मासूम प्रियांशु वहां से गुजरा। आरोपों के मुताबिक अरविंद ने परिवार का गुस्सा मासूम प्रियांशु पर उतार दिया। उसने मासूम को उठाकर सड़क पर पटक दिया, जिससे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चे के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। अरविंद कुमार चौहान ने सड़क पर उठाकर पटक दिया, जिससे बच्चा घायल हो गया। घायल अवस्था में परिवारजन द्वारा उचित इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया। इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। मासूम की मौत की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 2 महीने से फरार आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने इस संबंध में पोस्टर लगाए। सुल्तानपुर पुलिस ने रेप केस में फरार चल रहे इंस्पेक्टर निशु तोमर पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर निशु तोमर बागपत जिले के रहने वाले हैं, लिहाजा पुलिस ने सुल्तानपुर के अलावा बागपत में भी पोस्टर चिपकाए। इसमें वांछित अभियुक्त था, जिसके वर्तमान में फरार चल रहा है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसी के संबंध में पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर निशु तोमर पर एक महिला सिपाही ने रेप का आरोप लगाया। इस संबंध में सुल्तानपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बताया गया कि निशु तोमर सितंबर में सुल्तानपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन देर होने की वजह से वो सरेंडर नहीं कर सके। खबरों के मुताबिक उन्हें कोर्ट से निकलने के बाद कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उन्हें महिला थाने ले गए और तब से निशु तोमर लापता है। उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की। फिलहाल सुल्तानपुर पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम घोषित किया। मुंबई के पास चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक लड़की ने अपने नाबालिग प्रेमी की डिमांड पूरी करने के लिए पड़ोसी के घर में चोरी की। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने चोरी के आरोप में एक लड़की और उसके नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से करीब 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, लगभग 4.5 लाख रुपए फर्नीचर बरामद किए गए। मुंबई के पास माला सुपारा की एक हाउसिंग सोसाइटी में 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात हुई। बीती 23 नवंबर को चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़ित महिला की जानने वाली महिलाओं पर नजर रखी गई। इस दौरान पुलिस को 21 साल की एक लड़की पर शक हुआ। जांच में पता चला कि उसने कुछ समय पहले ही महंगे फर्नीचर और बाइक खरीदी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ की। बताया गया कि आरोपी लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने मिलकर एक आईफोन खरीदा था, एक KTM मोटरसाइकिल खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, ऐसे जो कॉस्टली चीज है वो खरीदी थी और उसके बावजूद उनके पास 4,30,000 नगद अमाउंट रकम मिल गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि लड़की से पूछताछ की जा रही है। चित्रकूट में एक सड़क का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई। वीडियो में दिखाई दिया कि एक आदमी पैरों से सड़क पर पड़ी हुई गिट्टी हटा रहा था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया। सड़क बनाने में तारकोल का इस्तेमाल बेहद कम किया गया। लोगों ने दावा किया कि ये सड़क कुछ समय भी नहीं चल पाएगी। चित्रकूट के कबराहापुरवा गांव में PWD की ओर से सड़क निर्माण किया गया। लोगों ने गढ़चापा गांव से छेरीहाई गांव तक निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पंजाब के मुक्तसर में चोरी के आरोपी को लोगों ने अजीबोगरीब सजा दी। उसे ट्रक के आगे बांधकर बाजार में जुलूस निकाला गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिखाई दिया कि ट्रक के आगे एक लड़की को रस्सी से बांधा गया। लोगों ने इसी हालत में उसे बाजार भर में घुमाया। ट्रक ड्राइवर ने आरोप लगाया कि लड़के ने ट्रक से कुछ सामान चोरी किया। ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक लड़का ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दिया और उसका साथी ट्रक के पीछे पीछे मोटरसाइकिल पर चलता हुआ दिखाई दिया। रास्ते में ट्रक पर चढ़ा लड़का एक बोरी में कुछ सामान को सड़क पर गिराता हुआ दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद मोटरसाइकिल पर चल रहा आदमी रुक गया और मोटरसाइकिल घुमा दी। तभी ट्रक पर चढ़ा लड़का उतर कर आ गया। वीडियो में दिखाई दिया कि उसने सड़क पर पड़ी हुई बोरी उठाई और उसे लेकर बाइक पर बैठने की कोशिश करने लगा। ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और पुलिस इन दोनों वीडियो की जांच कर रही है।
ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने आतंक मचाया। तेज रफ्तार गाड़ी ने लोहे के गेट को तोड़ दिया और फरार हो गए। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, तस्वीरों के साथ देखिए आतंक किस तरीके से बदमाशों का बढ़ता ही जा रहा है। कुछ बदमाशों ने गेट तोड़कर फरार हो गए और हालांकि 2 सेकंड के लिए जरूर वहां पर रुके, लेकिन उसके बाद संभलने के बाद तुरंत वहां से फरार हो गया। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर इनकी तलाश कर रही है। अलीगढ़ में एक आदमी को अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने जाना महंगा पड़ गया। महिला के ससुराल वालों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि उसे जेल भिजवा दिया। में रखे एक संदूक में एक आदमी छिपकर बैठा मिला, जिसके बाद तो परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आदमी की जमकर पिटाई की। अलीगढ़ के टप्पल में एक आदमी को एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गया। वो अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया, लेकिन महिला के ससुराल वालों को शक हो गया। उन्होंने महिला से पूछताछ की तो वो टाल मटोल करने लगी, जिसके बाद ससुराल वालों ने पुलिस को बुलवा लिया और जांच की। पुलिस की मौजूदगी में जब कमरे में रखी संदूक को खोला गया तो उसमें एक आदमी छिपा मिला। उसके मिलते ही परिवार वालों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन पुलिस परिवार के लोगों से बचाते हुए उसे थाने ले आई, जहां परिवार की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। पंजाब के संगरूर में महिला से लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। 9,000 रुपए और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। संगरूर के सुनाम में महिला से लूट की तस्वीरें सामने आई, जिसमें दिखाई दिया कि 2 महिलाएं एक गली से गुजर रही थी। इसी दौरान 2 लड़के एक मोटरसाइकिल पर उनके बगल से गुजरे। इनमें से एक लड़के ने महिला का पर्स पकड़कर खींचा। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, दूसरे लड़के ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी। इससे महिला सड़क पर कुछ दूरी पर जा गिरी। इसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आई। 8 दिसंबर को इस घटना की जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी करमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथी जशनदीप सिंह की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लूटे हुए पैसों से नशे का सामान खरीदा। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने थाने पर फेंके गए बम को डिफ्यूज कर दिया। तरन तारण में थाने पर आरपीजी से हमला किया गया था। घटना के बाद कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। तरन तारण में थाने पर हमले में इस्तेमाल आरपीजी को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। बम निरोधक दस्ते की टीम ने खेत में सुरक्षित ब्लास्ट कर बम को नष्ट किया। आरपीजी अटैक की जांच में जुटी पुलिस ने केंद्रीय जेल में बंद कई कैदियों से पूछताछ की। बताया गया कि पुलिस को बाजार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों की जांच में कुछ सुराग हाथ लगे। हमले की जांच में केंद्रीय एजेंसियां भी लगी हुई हैं। एनआईए की टीम भी जांच के लिए थाने पहुंची। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लोग चलती गाड़ी पर स्टंट करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में चलती जीप के बोनट पर 2 लोग दिखाई दिए। इनमें से एक आदमी बदमाश जुबैर मौलाना और दूसरा आदमी उसका साथी मोहसिन बताया गया। इन दोनों के अलावा 2 और लोग भी चलती गाड़ी से लटक कर स्टंट करते हुए दिखाई दिए। इनमें से एक आदमी को फिल्मी अंदाज में 2 गाड़ियों पर पैर रखे हुए दिखाई दिया। उसने चलती हुई 2 गाड़ियों पर पैर रखा हुआ था। वीडियो में चारों ही लोगों की हरकतें बेहद खतरनाक दिखी। बदमाशों के स्टंट का वीडियो कुछ दिन पुराना बताया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जम्मू के कठुआ में एक चोर 12 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। चोरी की वारदात दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में दिखाई दिया कि चोर शटर उठाकर दुकान में आया। उसने बड़े आराम से दुकान में कीमती सामान की तलाश की। वो दुकान में रखे पैसों के पास गया, जिसके बाद उसने दुकान में रखे दूसरे कीमती सामान की भी तलाश की। मोटरसाइकिल की एक एजेंसी में भी चोरी की गई। बताया गया कि आरोपी एक मोटरसाइकिल के साथ ही आईपैड लेकर फरार हो गया। खबरों के मुताबिक एक फुटेज में आरोपी पैसे गिनता हुआ भी दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश दादी और पोती से सोने के गहने लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना का फुटेज भी सामने आया। मेरठ के लालकुर्ती इलाके में एक लड़की 2 बदमाशों से अकेले भिड़ गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। उसमें एक लड़की के साथ महिला जाती हुई दिखाई दी। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल पर बदमाश आया और उससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बदमाश ने महिला से गहने छीन लिए। महिला के साथ मौजूद लड़की ने बहादुरी दिखाई और बदमाशों की मोटरसाइकिल सड़क पर गिरा दी। यही नहीं, उस लड़की ने उनसे गहने भी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन बदमाश किसी तरह खुद को बचाकर वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। इसी बीच जैसे ही दोनों बदमाशों की सूचना मिली, वहां पुलिस की टीम पहुंच गई। बदमाशों ने अपने बचाव में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान वो पुलिस की गोली का शिकार हो गए।
पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया।